नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अलर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट, जिसमें पीए और स्टेनो संघ के जो संघ के अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ स्टेनोग्राफ़र के लिए फिर से कल एक लेटर इशू किया है हाई कोर्ट को। यानी कि जो संघ के अध्यक्ष लोग हैं, उसमें पदों को बढ़ाने के लिए, यानी कि 3 गुना पदों को बढ़ाने के लिए बात कही है और ग्रेड पे को बढ़ाने के लिए बात की है। ठीक, पूरा डिटेल से हम देखेंगे। सिर्फ इसमें स्टेनोग्राफ़र की ही बात की गई है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफ़र का ही संघ है, तो लेटर मिला हुआ है, आपको हम दिखाते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट वैयक्तिक सहायक एवं स्टेनोग्राफर संघ। देखिए, स्टेनोग्राफर का संघ अलग से है। ठीक, एक उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट का संघ तो है ही है, उसके साथ साथ सिर्फ स्टेनोग्राफर का संघ अलग से है, जिसका मुख्यालय यानी कि बिजनौर में से लेटर इशू हुआ है, जिसके अध्यक्ष भरत सिंह नेगी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, मुख्यालय जनपद बिजनौर के। और इसी जनपद के उन प्रबल प्रताप सिंह परिहार प्रांतीय महामंत्री शिविर कार्यालय जनपद न्यायालय उन्नाव। ठीक, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि लगभग 2 से 3 महीना पहले एक संघ ने, यानी कि इसी उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट संघ ने हाई कोर्ट को सभी पदों को नए सृजित करने के लिए, उसमें स्टेनोग्राफर भी थे और आपके बयान बाबू जो बोलते थे, बयान क्लर्क वाले, कई पद सृजित करने के लिए दिया गया था। लेकिन कल 28/6 को, देखिए 28/6 को फिर से दोबारा जो सिविल कोर्ट के संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, माननीय न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं फैज़ आलम खान साहब, उच्च न्यायालय, ये अध्यक्ष बनाए गए थे, अभी भी अध्यक्ष यही हैं। तो उन्होंने उनके उन तो सिविल कोर्ट वालों ने, यानी कि अध्यक्ष जो कमेटी के हैं, उन्होंने फिर से लेटर लिखा है कि स्टेनोग्राफर के उन्होंने अपना सुझाव दिया है। देखिए, सुझाव में उन्होंने क्या क्या दिया है, हम आपको इसमें सब दिखाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर की बात कही गई है, बस। ठीक है, आप देखिए, इसमें ये सब कल का लेटर इशू हुआ है, तो डिटेल से हम पढ़ते हैं, इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। सुझाव नंबर 1, प्रत्येक सिविल न्यायालय व दांडिक न्यायालय में अलग अलग लिपिकी पद सृजित है, जैसे इजरा लिपिक, प्रकीर्ण लिपिक, वाद लिपिक। इसके साथ मुंसरिफ व रीडर का पद भी लिपिक संवर्ग से ही आते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित हैं, जैसे ऑफिस पियून और दलील, परंतु न्यायालय। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। आगे अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान में जिला न्यायपालिका के सुधार हेतु प्रत्येक न्यायालय में स्टेनोग्राफर की संख्या, देखिए, बढ़ाए जाने से न केवल कार्य तेज गति से होगा, बल्कि लंबित वादों की संख्या भी घटेगी। अतः प्रत्येक न्यायालय में वर्तमान में स्टेनोग्राफर के वर्तमान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टेनोग्राफर की संख्या 3 गुना के ये जाने की याचना करता है। आप बताइए, 3 गुना, यानी कि ये पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है कि हाई कोर्ट के तर्ज पे, जैसे हाई कोर्ट में 4 से 5 एपीएस पीएस रजिस्ट्रार रैंक के स्टेनो होते हैं, उसी तर्ज पे यहाँ भी कम से कम मिनिमम 2-3 की मांग की गई है, आप दिखाते हैं। और इसमें इनकी ग्रेड पे भी बढ़ाने की बात कही गई है। ये सब अब देखिए, जैसे ये होता है कि अभी तक जैसे कोई कोर्ट खाली है, वहाँ स्टेनो नहीं है, तो अगर आप दूसरे कोर्ट में स्टेनोग्राफर हैं, अगर कोई खाली है कोर्ट, अगर आप वहाँ पर जाते हैं मैटर लिखने के लिए या टाइप करने के लिए, जजमेंट टाइप करने के लिए, तो उसका अतिरिक्त तनख्वाह यानी कि भत्ता देने के लिए भी सुझाव दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे। और दूसरा चीज़ ये सही सब लिखा हुआ है, इसमें हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और एक आखिरी बात इसमें हम बात करेंगे, बहुत लंबा है, लगभग 5 पेजों का है। अब आप यहाँ देखिए, दोबारा फिर से यहाँ देखिए, सबसे अच्छी बात सुझाव नंबर 12 में, प्रत्येक नई भर्ती के तहत न्यायालय में स्नातक स्टेनो यानी स्नातक स्तरीय स्टेनो की नियुक्ति हो जाती है, परंतु एकल स्टेनो होने के कारण तथा न्यायालय में कार्य की अधिकता व स्नातक स्तरीय भर्ती हेतु
होते हुए भी अल्प वेतन होने के कारण अधिकांश नवागत स्टेनो न्यायालय के स्टेनो की नौकरी छोड़कर और अन्य विभाग में बेहतर भविष्य के दृष्टिकोण चले जाते हैं, जिससे न्यायालय में बार बार स्टेनो की भर्ती होने के बावजूद भी स्टेनो के पद खाली रह जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। और इस समस्या के निस्तारण हेतु न्यायालय में नियुक्त स्टेनो के कार्य बोझ के दृष्टिगत एक न्यायालय में कम से कम 3 स्टेनो, देख रहे हैं आप, कम से कम 3 स्टेनो व स्नातक स्तरीय शैक्षिक योग्यता के कारण प्रारंभिक वेतन 48 ग्रेड की याचना की जाती है। मतलब कि हाईकोर्ट की तर्ज पे मांग की जा रही है कि जैसे हाईकोर्ट में APS रैंक के स्टेनो होती है जिसका ग्रेड पे 4800 शुरुआत से ही होता है, वहाँ के मांग की जा रही है। बहरहाल 4200 की मांग तो चली रही है, वो कोर्ट में लंबित है मामला, लेकिन 4800 अब देखिए मांग ये लोग किए हैं, अब क्या है, इतना आसान तो है नहीं। और देखिए जो ये अपेक्षित मांग की है कि एक स्टेनोग्राफर की कितनी सैलरी होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 7600 ग्रेड पे राजपत्रित। पहला क्या है, जिला जज के न्यायालय में एक प्रमुख निजी सचिव का पद सृजित किया जाए, जो कि जिला न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक कार्य को देखेगा। और दूसरा, उपरोक्त के अतिरिक्त जिला जज व समकक्ष न्यायालयों तथा अपर जिला जज न्यायालयों में निजी सचिव ग्रेड A का पद सृजित किया जाए, यानी कि 6600 ग्रेड पे। और सिविल जज सीनियर डिवीजन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर सिविल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समकक्ष न्यायालयों में निजी सचिव ग्रेड 2 का, यानी कि 5400 ग्रेड पे। अब आप ये बताइए, ठीक है मांग की गई है, ये जो रैंक के सिविल जज रैंक के जो आते हैं जज लोग, इनका खुद का सैलरी 5400 ग्रेड पे होता है, यानी कि स्टेनो भी इसी रैंक का रहेगा और ये भी इतना ही मुश्किल है, फिर भी मांग की गई है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, सिविल जज जूनियर डिवीजन समकक्ष न्यायालय में अपर निजी सचिव का पद सृजित किया जाए, यानी कि टोटल हाई कोर्ट की तर्ज पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर के मूल वेतन और स्टाफ के लिए मांग की गई है। ठीक है, सैलरी तो मुश्किल है, मतलब कि 4200 हो सकता है, 4200, 4800, 5400, 6600, लेकिन डायरेक्ट 4800 से मांग करना थोड़ा सा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 4 ही ऐसे विभाग हैं जहाँ पे स्टेनोग्राफर के ग्रेड पे 4800 से स्टार्ट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय और आपका उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद। ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे ग्रेड पे 4800 से स्टार्ट होते हैं स्टेनोग्राफर के, और यही हाल RO का भी ग्रेड पे है। लेकिन और अन्य जगहों पे इन्हीं का नाम RO अपना छोटे बाबू यानी कि क्लर्क और इसमें और अन्य जगह स्टेनो कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ये मांग अच्छी है। और देखिए इसमें क्या होता है, जो संघ के अध्यक्ष लोग हैं इन्होंने कमेटी के अध्यक्ष के पास दोबारा फिर सुझाव भेज दिया है। अब कमेटी इस पर क्या निर्णय लेती है, पदों को सृजित करती है कि नहीं करती है, ग्रेड पे को कितना बढ़ाती है। हाँ, लेकिन ये है कि 4200 होने के पूरे चांसेस हैं। 4800 तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 4200 ग्रेड पे स्टार्टिंग से स्टेनो की होने की पूरी उम्मीद है। और भर्ती भी आपको देख, क्योंकि इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भर्ती के लिए हाई कोर्ट और संघ के लोग और भी अन्य जो ग्रुप वाले चैनल वाले हैं वो भी लोग सब सपोर्ट बार बार कर रहे हैं, हाई कोर्ट को पत्र भेज रहे हैं लगातार, यानी कि हाई कोर्ट संज्ञान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भर्ती है। इसका जो पहले का नियम चला आ रहा है उस पर भी नज़र है। अब देखिए हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, कितने पद नए सृजित करती है और कितने की सैलरी बढ़ाती है, कितने क्या करती है, हाई कोर्ट के ऊपर है। बाकी कमेटी ने जो सिविल कोर्ट के भर्ती के अध्यक्ष बनाए गए हैं माननीय न्यायमूर्ति फैज़ आलम खान साहब, उनको भेज दिया गया दोबारा से। अब देखिए इस पर क्या, क्योंकि 2 से 3 महीना पहले लगभग अप्रैल के आसपास भेजा गया था सुझाव पत्र, लेकिन इस बार सिर्फ स्टेनोग्राफर के पद को सृजित करने और उनकी तनख्वाह को, सैलरी को बढ़ाने के संबंध में दोबारा लेटर इशू किया गया है संघ के द्वारा। देखते हैं क्या होता है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहेगी।